नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आप सबके हर दिल अजीज़, बल्कि हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज तो इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा कलाम आप सबकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़ीरा चोरी हो गई। बहुत तलाश किया, नहीं मिल रही थी। इत्तफ़ाक़ से एक यहूदी के पास देखी तो काजी की अदालत में गए। काजी शुरैह, बहुत मशहूर वो काजी थे, काजी उल क़ुज़ा, जिसे हम चीफ जस्टिस कह सकते हैं। उनके पास गए और कहा कि मेरी ज़ीरा चोरी हो गई है और मैंने फ़लाँ यहूदी के पास देखी है। काजी ने यहूदी को बुलाया और यहूदी से कहा कि ये ज़ीरा तुम्हारी है? उसने कहा हाँ मेरी है। तो काजी ने कहा, काजी शुरैह ने, कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का, अमीरुल मोमिनीन का दावा ये है कि ये ज़ीरा उनकी है। तो यहूदी ने कहा ठीक है, अपने कोई ये सबूत या अपने गवाह पेश करें। काजी साहब ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की तरफ देखा और कहा कि आप अपने गवाह पेश करें, कोई गवाह है आपके पास? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि हाँ, मेरा ग़ुलाम क़ंबर है, मेरे साहिबजादे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम हैं। तो काजी ने कहा कि नहीं, ये तो आपके घर वाले हैं, घर वालों की अदालत नहीं कबूल होगी, घर वालों की गवाही कबूल नहीं होगी। आप घर से बाहर किसी की गवाही अगर पेश कर सकते हैं तो आप लाइए। तो उन्होंने कहा घर से बाहर तो फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई गवाह है नहीं। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, फिर तो मैं इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। जब यहूदी ने अखलाक का ये आला नमूना देखा तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये ज़रा आपकी है, आपके हवाले करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक करम और करें, कलमा पढ़वाएं मुझे और ईमान में दाखिल करें। तो ये अखलाक के वो आला अक़दार थे जिनकी मिसालें तारीख़ इस्लाम में कदम कदम पर बिखरी हुई हैं। यही काज़ी शुरैह है, एक मरतबा आए हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पास, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूँ, मैं अब काजी नहीं रहना चाहता। पूछा क्या हुआ? तो दो फ़रीक़ों का जो है वो मुक़दमा था, दो पार्टियाँ थीं। एक पार्टी जो है वो मेरे पास 10 किलो खजूरें लेकर आ गई। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आपने ये कबूल कर ली? कहा कि नहीं, क्या मजाल के मैं कबूल करता, लेकिन मैं इस्तीफ़ा इसलिए देना चाह रहा हूँ, अपना ओहदा, अपना मनसब इसलिए छोड़ना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि मैं रिश्वत ले सकता हूँ, या उनके जहन में ये ख़याल कैसे आया कि मैं रिश्वत ले सकता हूँ। और जब ये ख़याल आ गया तो उसके बाद मेरा इस ओहदे या इस मनसब पर रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं, मैं ख़ुद को इस लायक नहीं समझता। तो ये थे हमारे असलाफ के वो अक़दार कि वो इक़्तिदार अपने मनसब की हवस में नहीं जीते थे, बल्कि अक़दार की बक़ा और सलामती की फ़िक्र में जीते थे। छोटी सी मिसाल थी, छोटा सा वाक़या था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इज़हार ख़याल। और शुक्रिया। मसरत मुनफरिद है तेरे गम की, कोई क्या जाने। मसरत मुनफरिद है तेरे गम की, कोई क्या जाने। तब मुझे आवाज वापस आ रही जी। मुसरत मुनफरिद मुनफरिद है तेरे गम की, कोई क्या जाने। है लज्जत ही अलग दीदार नम की, कोई क्या जाने। वाह वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा हकीम साहब। मसरत ही अलग है तेरे गम की, कोई क्या जाने। है लज्जत ही अलग दीदार नम की, कोई क्या जाने। और शेर देखें कि खुदा को जानते भी तो नहीं शेखो ब्रह्मन अब हकीकत है यही दैरो हरम की, कोई क्या जाने। वाह वाह, क्या उम्दा है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब हकीम साहब, बहुत खुदा खूब। को जानते भी तो नहीं शेखो ब्रह्मन अब हकीकत है यही दैरो हरम की, कोई क्या जाने। मैं खुद हैरान हूँ और लोग मुझसे पूछते भी हैं। मैं खुद हैरान हूँ और लोग मुझसे पूछते भी हैं, वजह मुझ पर है क्या तेरे करम की, कोई कोई क्या क्या जाने। जाने, क्या कहने। मैं खुद हैरान हूँ और लोग मुझसे पूछते भी हैं, वजह मुझ पर है क्या तेरे करम की, कोई क्या जाने। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, मैं बहुत खुद गजब हैरान का, हूँ बहुत पाए का शेर है। मैं खुद हैरान हूँ
اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں ہوں، وجہ مجھ پر ہے کیا تیرے کرم کی، کوئی کیا جانے. یہ شمشیروں پہ حد درجہ بھروسہ کرنے والے لوگ، ہوں، یہ شمشیروں پہ حد حد درجہ درجہ بھروسہ بھروسہ کرنے والے کرنے لوگ. والے لوگ، ہے کیسی دھار اب میرے قلم قلم کی، کی کوئی کیا کوئی کیا جانے. بہت ہے عمدہ. کیسی دھار اب میرے قلم کی، کوئی کیا جانے. اور مکتے کا شعر ہے کہ میری حالت پہ سب اے دور بس افسوس کرتے ہیں، ہوں، میری حالت پہ بس اے دور سب افسوس کرتے ہیں. کسی کو علم کیا، کسی کو علم کیا لذت یہ غم کی، کوئی کیا کوئی جانے. کیا جانے. کسی بہت کو عمدہ. کیا لذت یہ غم کی، کوئی کیا جانے. بہت شکریہ. ایک دن کے وقفے کے بعد آپ کی یہ غزل آئی ہے. کل آپ نے غزل پیش نہیں کی، لیکن آج جو غزل آپ نے پیش کی ہے بہت لاجواب، ہر شعر منفرد، اور یہ کہیں کہ کل کی تلافی ہو گئی. بہت عمدہ حکیم صاحب، ہر شعر منفرد، ہر کل شعر. وقت نہیں، کل وقت سارا اسی میں چلا جاتا، اس لیے وہ دعا کا دن تھا بالکل بالکل تو سمجھ میں نے سکتے ہیں. ہاں غزل کو ترک کر دیا. بالکل حکیم صاحب، لیکن آپ نے غزل تو کہی ہوگی، اتنا تو پتہ ہے ہمیں. ہاں غزل تو میں کہتا ہی ہوں، جی جی. ذرا آئیے بھی تشریح ملے. جی پہلے شکریہ. کالر کو شامل کریں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سید حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ جھارکھنڈ سے، کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. جی سید صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے کچھ دن پہلے ایک بیماری کے بارے میں بتایا تھا، جو میرے پیر میں سوجن ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور گیس کا پرابلم ہے، یہ ساری چیز بتایا. تو آپ نے مجھے علاج بتایا تھا کہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا اور السی کو کھانے کا تھا. تو میں نے آرڈر کیا تھا اور کل ہی میرے پاس فون آیا ہے کہ آج وہ نمک زیتون میرے پاس آ جائے گا. تو میں یہ بھول گیا ہوں کہ کھانا کیسے ہے، بس ذرا سے بتا دیں کیسے کھانا ہے اور کتنے دن کھانا ہے. بہتر، تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں، عنایت صاحب ہیں. بتائیں عنایت صاحب کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. اب حکیم صاحب سے بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے کو 4 سال پہلے السر کی بیماری ہوئی تھی. ہیلو. جی جی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں. ہاں 4 سال پہلے السر کی بیماری ہوئی تھی. السر کی بیماری میں نے ڈابر کمپنی کی آیورویدک دوائی لی. پہلے انگریزی دوائی میں کم سے کم 2.5 لاکھ کی دوائی لی، میں نے کچھ فرق نہیں پڑا. آخر ڈابر کمپنی کی آیورویدک دوائی لینے سے میرے پیٹ میں فرق پڑا اور اب میں ٹھیک ہوں، پر میرے خون کی کمی بار بار ہو جاتی ہے. تو میرا خون 4 گرام ہیموگلوبن 4 گرام سے آگے آ کے رک جاتا ہے اور میں مطلب چکر کھا کے گر جاتا ہوں. تو یہ تکلیف بار بار ہو رہی ہے میری. ٹھیک تو ہے، تھوڑا حکیم صاحب مجھے کچھ صلاح دیں. بہتر سنیے، غور سے سنیے گا. جی حکیم صاحب. اب دیکھیے یہ فکر کی بات ہے، کیونکہ 6-7 پوائنٹ میں ہی آدمی بے ہوش ہونے لگتا ہے، غسی آ جاتی ہے. آپ ہمت والے ہیں، اللہ کی خاص مہربانی ہے آپ پر، اور فوری طور پر ایک نسخہ استعمال کریں. دیکھیے دھنیا، گلوئے ایک بوٹی ہے، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں بھی پارکوں میں پیڑ پہ چڑھی ہوئی ایک ہرے پتے والی گلوئے لے لیں اور یہ دھنیا لیں، ثابت دھنیا، ثابت گلوئے اور ثابت سونف. یہ تقریباً 5 گرام. پھر سے دوہرا رہا ہوں، گلوئے 5 گرام، دھنیا 5 گرام اور سونف 5 گرام. یہ ثابوتی لے لیں اور یہ 2 گلاس پانی میں ہلکی آنچ پر ابلنے کو رکھ دیں. پہلے آدھا 1 گھنٹہ اسے بھگو دیں، پھر ابلنے رکھیں اور اتنا ابالیں کہ 2 گلاس کا پانی 1 گلاس رہ جائے. اب ایک آتا ہے نمک زیتون اصلی خریدیں، اور جب یہ پانی 1 گلاس رہ جائے اسے چھان کے اور 1 چٹکی نمک زیتون اس میں ملا کر آپ پی لیا کریں روزانہ. کبھی بھی، کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں. اور ایسی 2 خوراک
بھی لے سکتے ہیں آپ. ایک سے شروع کریں, پھر ضرورت پڑے 2 خوراک بھی لے سکتے ہیں, اور پھر اگلے مہینے ٹیسٹ کرائیں. کم از کم 5-6 مہینے استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی 2 کالرز اور ہیں. حکیم صاحب, سید حسین صاحب کا سوال محفوظ ہے. ابراہیم بھائی پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں, اور سہیل بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی ابراہیم صاحب بتائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. جی میرے کو دانتوں میں درد ہے, دانتوں میں, کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. مسوڑوں کے ساتھ تو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ مسوڑوں میں سوجن, خون آنا؟ نہیں, سوجن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے میرے کو, خون میں کچھ ایسا نہیں ہے, کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. دانتوں میں کیڑا لگا ہے, یا آپ کو اس میں ٹھنڈا گرم پانی جب استعمال کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سینسٹیوٹی محسوس ہوتی ہے؟ ہوا سے درد ہوتا ہے. کس چیز سے درد ہوتا ہے؟ رات کو سو جاتے ہیں تو پنکھے کی ہوا سے درد ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. جی حکیم صاحب ضرور ان کا سوال لیں گے ہم. سہیل بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیے بھائی, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 4 سوال ہیں. پہلا سوال, جی میرے جو والدہ ہیں ان کی سانس پھولتی ہے, وہ کوئی جینا چڑھتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کی سانس پھولتی ہے. ہاں وزن زیادہ ہے کیا؟ ہاں وزن تو ایسی ہو 70 کا. ٹھیک ہے, دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پیٹ کے لیے 6 چیزوں کا وہ بتاتے ہیں چورن نمک زیتون کے ساتھ, وہ کس ٹائم استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے. تیسرا. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے, میرے والد کی شوگر ہے تو وہ زیتون کا سرکہ لے رہے تھے, وہ زیتون کا سرکہ جو ہے ختم ہو گیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جامن کا سرکہ لے لیں یا زیتون کا سرکہ. ٹھیک ہے. چوتھا سوال. تو میرا یہ سوال ہے کہ میری جو ہے رائٹ گردے میں جو ہے پتھری آئی ہے 6 mm کی, تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. 6 mm بتایا آپ نے؟ جی جی ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. اور دیکھیے, سرکے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن جامن کا سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ زیتون اور کلونجی کے سرکے اس سے کم از کم 50 گنا فائدہ زیادہ کرتے ہیں, اگر اصلی مل جائے تو آپ فیصلہ کریں والد صاحب کہ کون سا لینا ہے. زیتون اور کلونجی کا اصلی سرکہ لیں تو, کیونکہ ڈائبٹیز کا زندگی بھر کا ساتھ ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. ایک سے ایک دوائیں ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ 2 چیزیں, یہ 2 سرکے جن لوگوں کو استعمال میں کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں زندگی بھر کرنے چاہیے, تاکہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو سکے. یہ ہمارے دل کی چربی, نسوں میں جو چربی بڑھ جاتی ہے اس کو بھی خارج کرتا ہے, کولیسٹرول کو بھی, دل کو بھی بڑا اچھا رکھتا ہے, لیور کو اچھا رکھتا ہے, ہاضمے کو اچھا رکھتا ہے, اور کڈنی کو اچھا رکھتا ہے, اور فالج نہیں ہونے دیتا, اور بلڈ پریشر سے بھی محفوظ کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اور آپ کو جو ہے وہ پتھری, فکر نہ کریں, گولر کے 4 پتے چبا کے کھائیں روزانہ, اور یہ کھانے کے بعد آپ 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملائیں, اور 1 نیبو یا 2 نیبو نچوڑ کے صبح کو خالی پیٹ پئیں تو بہت اچھا. تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے, نمک زیتون اصلی لینا, تو 1 دن میں بھی نکل سکتی ہے اور 10 دن میں بھی. میں نے کوئی مریض ایسا نہیں دیکھا جس کو 10 دن سے زیادہ لینی پڑی ہو. تو یہ پتھری کا نسخہ لکھ کر رکھیں, آپ کے اور آپ کے عزیزوں کے بھی کام آ سکتا ہے. اور والدہ کو کلونجی کا سرکہ دیں, 2 چمچ پانی میں ملا کر رات کو سوتے وقت, اور اس میں 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کر روزانہ دیا کریں, 2-3 چمچ رات کے وقت دیا کریں, اور کم از کم 5 مہینے دیں, تو آپ کی والدہ کی طبیعت بھی اچھی ہونا ممکن ہے,
اور کوئی سوال تھا ان کا؟ جی ایک سوال رہ گیا حکیم صاحب نمک زیتون کے بارے میں، اور سید حسین صاحب نے جھارکھنڈ سے بھی یہی دریافت کیا ہے کہ نمک زیتون کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے۔ سہیل صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس چورن کے ساتھ جو آپ نے بتایا ہے وہ نمک زیتون کب اور کیسے لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے؟ ہاں وہ 6 چیزیں ہیں، دوہرا دیتا ہوں: سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، اور ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ ہم وزن لے کر 1 چمچ کھائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں لیا کریں۔ انشاءاللہ پیٹ سے متعلق تمام امراض جیسے ایسیڈیٹی، قبض، بواسیر، کڈنی سے متعلق اور لیور سے متعلق، اسکن، جلدی امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ نمک زیتون متعدد طریقے سے، مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا بہترین نمک کہلاتا ہے نمکیات میں، اور یہ بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ نمکین نہیں ہوتا، اس لیے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جی دانتوں میں درد کا مسئلہ ہے، جیسے بھائی نے بتایا کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو انہیں دانتوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، پنکھے کی ہوا سے بھی تکلیف ہوتی ہے، درد بڑھ جاتا ہے۔ ہاں شکر، ایک سوال مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ان کے پاس انہوں نے کہا تھا پہنچنے والا ہے نمک زیتون، تو السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں اور آدھا یا 1 چمچ السی استعمال کرنی ہے، اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملائیں گے، تو آپ کے پاس جب پہنچ جائے تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ممکن ہے۔ دانتوں کی تکلیف کے لیے کیلشیم، اگر 40 سال زیادہ ہیں تو ہر ہفتے 1 کم از کم کیلشیم، زیادہ زیادہ 2 ٹیبلٹ اس کی لیا کریں، اور اس کے علاوہ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو پیٹرول ہم ڈالتے ہیں اپنی گاڑی میں، اسکوٹر میں، اس کا ایک کاٹن بھگو کے ایسے اپنے دانتوں پہ لگا کر اور منہ لٹکا لیں، ایسے تو اندر نہ جائے تو اچھا ہے، اور یہ 2-3 بار کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی مجتبیٰ بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے حسنہ صاحبہ ہیں فون لائن پر اورنگ آباد سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حسنہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ ہمارا نام عظمیٰ ہے، ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی عظمیٰ صاحبہ فرمائیے، معذرت۔ جی ہمیں حکیم صاحب سے جاننا تھا کہ ہمارے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، دوا بہت کرائے لیکن بعد میں واپس چالو ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور ہمارا وزن بھی کافی بڑھ گیا ہے، ہم نے آپریشن کرائے تھے جب سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ہمیں چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، چلے تو سانس پھولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ مجتبیٰ بھائی آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم نے اپنے امی کے لیے دوا منگایا تھا، گون سیاہ، گون مورنڈا، ہاں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ بہتر، جی حکیم صاحب۔ دیکھیے گون سیاہ پاؤڈر بنا لیں اور آدھا گرام 2 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ طریقہ استعمال آپ جو بھی رکھیں، گولی بنا کر بھی آدھا گرام لے سکتے ہیں اس کی، یا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ چپکتا ہے، گوند ہے نا، اور کڑوا بہت ہوتا ہے، تو بیشتر لوگ اسے بالائی میں ملا کر 1 چمچ بالائی میں، یا شہد میں ملا کر، یا دیسی گھی میں ملا کر جلدی سے کھا کر پانی یا کم چربی کا دودھ پی لینا چاہیے۔ اور گوند مورنگا سفید 1 گرام 1 بار میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ پانی، دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ آپ 24 گھنٹے میں 1 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اب آتے ہیں عظمیٰ صاحبہ کے سوالات کی طرف۔ سر درد ہے، وزن کافی بڑھ گیا ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے۔ دیکھیے آپریشن کے بعد وزن بڑھتا ہی ہے، اور ڈائٹ کنٹرول کریں، اور یہ ایکسرسائز میں اپنے طور پر، یہ دیکھیے یہ 3 منٹ ضرور کیا کریں۔ میں اپنے طور پر اس ایکسرسائز کو دنیا کی بہترین ایکسرسائز مانتا ہوں۔ جو سروائیکل کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، اس میں دیکھیے پوری طرح موڑنا ہے،
देखिए ये थोड़ी मैं यहाँ तक ले आता हूँ और यही देखना है, 3-3 मिनट करें। बेशतर लोगों को तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक ये है कि ऐसे सीधे लेट जाया करें अपने बेड पर, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे ऐसे लटका लें, जितनी भी देर आप लेट सके। 5-5 मिनट लेटने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी करता हूँ, मैं भी इसका मरीज था कभी। और 5-5 मिनट 5 बार लेटा करें। 10 दिन ये एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आपका दर्द चला जाए तो फिर दवा की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर दवा की जरूरत पड़े तो गौनसिया आप ले सकते हैं, आधा गिलास 2 बार खाने के बाद। और वजन कम करने के लिए आप डाइट कंट्रोल जरूर करें, अपनी खुराक निस्फ कर दें, और जीरे का सिरका इस्तेमाल करें 2-2 चम्मच 2-3 बार खाने के बाद, इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन है। जी, चलने फिरने में जो तकलीफ है और सांस फूलने का जो मसला है हकीम साहब, वो भी इन चीज़ों से दूर हो जाएगा? जी देखिए, वजन कम होगा, फैट कम होगा, और कहीं चर्बी का बढ़ना भी हो जाता है। जब फैट बढ़ता है तो हमारे दिल के करीब भी चर्बी आ जाती है। हाँ। दिल की रगों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, खून में भी चर्बी बढ़ती है। वजन कम होने से ये तमाम मसाइल हल होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। शाहिदा साहिबा से बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से एक खातून है, ज़रूर जानेंगे आपसे आपका मसला क्या है, लेकिन पहले शाहिदा साहब आप बताइए क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी हकीम साहब से बात करनी है जी। हम सुन रहे हैं आपको। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, हमने कई दिन पहले आपसे बात की थी कि हमारी पीठ में उल्टी तरफ दर्द बना हुआ है 30 सालों से, और हमारी उम्र जो है तो वो 48 साल है जी। और समझिए जभी से हमारे एसिडिटी की भी शिकायत है, और अब तो ऐसा हो गया कि उकड़ू हम बैठते हैं तो हमारे से बैठा नहीं जाता है, और पता नहीं क्या हो गया, समझ ही में नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड करवाया है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेशाब में आपके गांठ है। तब इसके लिए क्या करें हम? ठीक है, देखिए तमाम मसाइल का हल होता है, और ये कमर में जो तकलीफ होती है पेशाब में गांठ की वजह से नहीं होती, अक्सर ओवरीज में हो जाता है ख्वातीन का, और बेशतर के होती है। बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और एक तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है आपको उकड़ू बैठना। उकड़ू बिल्कुल मत बैठा करिए। आपके घर में जो टॉयलेट है वो भी कुर्सी वाली होनी चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय। अगर आप ये करें तो वैसे ही बहुत राहत होगी आपके मर्ज में। अब ये जो गौन स्याह मैंने पहले बताया होगा, आपका सवाल भी मुझे याद है, शायद आपने 2-3 दिन पहले बात की थी। गौन स्याह असली लेना आप पर है, असली ले, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद इस्तेमाल करें। और अगर ये असली 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको फायदा मुमकिन है। 15-16 रुपए रोज का ये इलाज है। 1 ग्राम 15-16 रुपए का आता है। सस्ते के चक्कर में मत आना, ओरिजिनल इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आपको मैं उसका इलाज भी बता दूंगा जो गांठ है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के रोज पी लिया करिए। आपके इस दूसरे मर्ज में भी फायदा होना मुमकिन है। लेकिन आप लिखेंगे नहीं, लेंगे नहीं और फिर बार बार फोन करेंगे तो उसमें फायदा नहीं हो सकता। आपको अमल करना है, आपको ये दवाएं लेनी है, और कम से कम 1 महीने तो यूज करें। हालांकि उससे ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन 1 महीने में हमें इतना फायदा हो जाता है कि हमें इत्मीनान हो जाए कि हाँ हमारी बीमारी अब अच्छी हो सकती है। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी हेलो जी बहन बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से। हाँ, हम ये बोल रहे हैं, हमारे हाकिम साहब के यहाँ से हमने 5 बार दवा मंगवाई, गर्दन में दर्द होता है। कौन सी दवा मंगवाई? ठीक है। टी केयर? जी जी, कुछ फर्क है? ना आराम
आराम नहीं मिलता है ना, वो चक्कर आते हैं है ना, गर्दन में दर्द रहता है, डॉक्टर बोलते हैं हाँ। इतना बुरी सरक गया गर्दन के। कितने % फायदा महसूस हो रहा है? कुछ भी तो आराम नहीं है, बस ना चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द, उल्टे हाथ में दर्द होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी अस्मा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी लड़की के लिए बात करना चाहते हैं। वो बहुत कमजोर है, 19 साल की है। वो कुछ खाती पकती है, उसको आंख नहीं लगता, कुछ भी लगता नहीं। ठीक है जी हकीम साहब। और हमारा लड़का है 14 साल का, उसकी वो हर वक्त को सर्दी रहती है, दवा लाते हैं फिर भी हो जाती है, 8 दिन बाद फिर हो जाती है। ठीक। नाक भी बंद रहती है। और हमारे हस्बैंड है, उनको भी सर्दी का प्रॉब्लम है और उसकी सांस बहुत फूलती है। थोड़ा हेल्दी है, उनका 50 ईयर है और उनका एज है 105, ये वजन 105 है जी। तो इसके लिए बताइए, हम दवा आपकी बहुत यूज कर रहे हैं, फायदा तो बहुत है, चाय भी है और गोंद मोरिंगा है, माजून अखरोट भी बच्चे को खिलाए थे, मगर आप कुछ और बताइए। बेहतर सुनिए जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, बच्ची के फायदे के लिए लगातार माजून अखरोट नहीं दें, और अखरोट भी दें तो उसके साथ 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद पूरे 24 घंटे में एक बार दूध में मिलाकर उसे पिलाया करें, और माजून अखरोट भी जारी रखें। और ऐसा आप 5-6 महीने लगातार करें तो बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। आपके शौहर को और बच्चे को सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीजें 100-100 ग्राम खरीदें, या ज्यादा भी खरीदें, लेकिन इस रेशियो से बनानी है दवा। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, ये आप लें और उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें। इनको पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, दोनों अशखास लें, बच्चा भी और आपकी खाविन भी। तो अगर ये 5-6 महीने लगातार लेंगे और इस शर्त पर कि खट्टी चीजें बिल्कुल तर्क कर दें, तब उनको फायदा मुमकिन है। वजन कम करने के लिए आप वो ले सकते हैं, नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर सुबह और शाम पिया करें। वजन कम करने वालों को 1 घंटा पैदल भी चलना चाहिए और अपनी खुराक आधी कर देनी चाहिए। जितना भी उनकी खुराक है उससे आधा खाना खाया करें और धीरे धीरे वजन कम होगा। ये उम्र और ये वजन खतरनाक है, कभी भी कोई बड़ी बीमारी हो जाए इससे पहले आप इन नुस्खे जात इस्तेमाल करें। और दूसरा जो सवाल आया था कि फायदा नहीं है जी तैयब साहब का, हाँ, तो देखिए आपको बिल्कुल फायदा नहीं हो सकता जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज करें, ये जो मैं बताता हूँ इसको आप दवा से कीमती समझें। हो सकता है बगैर दवा के फायदा हो जाए, लेकिन ये 3 मिनट करना जरूरी है। और ऐसे 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 पूरी तरह मोड़े, ऐसे यहाँ तक आ जाती है। ये थोड़ी देखिए मैं कहाँ तक ले आता हूँ। ये वक्त देख के 3 मिनट या उससे ज्यादा 3-3 मिनट एक्सरसाइज करें और ऐसा सीधा लेटे बेड पे और गर्दन नीचे लटका लें, ऐसा लेटा करें 5-5 मिनट। ये सारे इमराज मुझे रह चुके हैं, बहुत तकलीफ में था, इस एक्सरसाइज से फायदा हुआ, हमेशा ठीक रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। ये दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है जो मेरी इजाद करदा है। आपको दवा की जरूरत ही नहीं है, और जरूरत हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत कीमती है। आप 15 दिन करें, अगर फायदा नहीं हो तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि आपको फायदा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज से अच्छी है। ये सर्वाइकल है, आपको चक्कर आते हैं आपको लगातार 15 दिन जरूर करनी चाहिए। 15 दिन में अगर आपको टोटल फायदा हो जाए
तो समझ लीजिए कि आप अच्छे हो सकते हैं। ये तो परेशान ही रहेंगे आप। दवाओं पर डिपेंड मत होइए, दवा बिल्कुल मत लीजिए चाहे, लेकिन ये एक्सरसाइज 15 दिन लगातार जितना मैंने कहा है उतना या उससे ज्यादा करें, और फिर आप फोन करें तो आपको फायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। 5-5 मिनट तक ये एक्सरसाइज दिन भर में कितनी बार करनी है? नहीं देखिए, ऐसे लेटने वाली एक्सरसाइज 5-5 मिनट 5 बार। हाँ। और ये जो दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये 1-1 मिनट करके 3-3 बार, यानी 6 मिनट ये करनी है टोटल। और ये बहुत मुश्किल नहीं है 24 घंटे में, लेकिन मैंने अपने तजर्बे में इससे ज्यादा फायदा किसी एक्सरसाइज में नहीं देखा, खासतौर पर सर्वाइकल। इनको कंफर्म सर्वाइकल है, ऐसा मेरा तजर्बा कहता है। जी जज़ाकल्लाह हकीम साहब। 2 कॉलर्स और हैं। इरफाना साहिबा पहले आपसे मुखातिब है, सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी इरफाना साहिबा बताइए क्या सवाल है? तो आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके हकीम साहब आपके नुस्खों के लिए, और मैम आपकी जो किस्से आप बताती हैं इंस्पायर्ड होने के लिए, उसके लिए। 2 सवाल है मेरे। जी हाँ, पहला तो ये है कि हकीम साहब ने एक नुस्खा बताया था, जब छोटे बच्चों के जो पैदाइशी मस्से हो जाते हैं तो उन्होंने बताया था कि चूने के साथ सोडे को मिला के और वो लगा दें। तो उससे मेरे को ये जानना था कि जलन तो नहीं होगी, क्योंकि बच्चा मासूम है, या तो पहले खुद अप्लाई करें। ठीक है। और दूसरा है ना? सवाल? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे मलेरिया वगैरह ये हो जाता है, अभी मौसम भी चल रहा है, तो इसके लिए नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में मतलब क्या नुस्खा है, घर का घरेलू इलाज? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुधा जी फोन लाइन पर मौजूद है? हाँ हाँ बेटी मैं मौजूद हूँ। जी जी इस्तकबाल है आपका, बताएं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे सलाम। मसीहा आपको भी 1001 आदाब। आप जय हिंद। थोड़ा खुश रहे, सलामत रहे, तुम्हारे सारे गम में अपने आंचल में छुपा लो, ये दुआ है मेरी। बेटी मैं 2-4 मिनट आपसे आज बात करने के मेरा मन है, कर लो? जी जी बिल्कुल कहिए। पता है माँ एक बेटी को कुछ ना कुछ जरूर देती है। मैं आज चाहती हूँ तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। बोल बेटी तुझे क्या चाहिए? दुआएं मैंने चाहिए। तुम्हारे गम, हाँ मैंने तुम्हारे गम और दुख मांगे, तुमने देने से इनकार कर दिया। मैं चाहती हूँ मैं ही तुम्हें कुछ दे दूँ, इनकार मत करना, बहुत दुख लगेगा। ठीक ही है चोट तेरी, नाजुक है दिल हमारा, दिल चाक कर दिया है, प्यारी नजर वाली, प्यारी निगाह वाली, जैसे मिले तसल्ली वैसे ही आजमा ले, इनकार कुछ नहीं है, तेरी खुशी में खुश हूँ। नहीं जानती तुम में क्या है, 2-4 मुलाकातों में अपनी लगने लगे। बेटी मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ और बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। जिससे मिलती हूँ उससे प्यार कर बैठती हूँ, तो जमाने से भी डर लगता है। मगर तुमसे बात करने के बाद अजीब सी खुशबूदार महक आती है, तुमसे मोहब्बत हो गई है। 70+1 की हो गई हूँ, बर्दाश्त नहीं होती। जब अपने चोट देते हैं तो दिल चूर चूर हो जाता है। क्या भरोसा है इन सांसों का, कब निकल जाए। रुखसत होने से पहले मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मुझे अच्छा लगेगा। पता नहीं कुछ ऐसा लगता है, तुम ऊपर से कुछ और दिखती हो, अंदर से कुछ और हो। बेटी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सब्र शब्द क्या है? सुनने कहने में बड़ा अच्छा लगता है, इसकी क्या सीमा है मैं नहीं समझ पा रही। एक औरत ही क्यों सब्र करे? जेंट्स के लिए बहुत आसान होता है, औरत के लिए क्यों? इस सारे दुख दर्द औरत के लिए, वो अपना सम्मान लुटा देती है। फिर एक शब्द सब्र करो, जी चाहा बात कर ली, जी चाहा घर आ गया, सब उन्हीं की तो मर्जी चलती है। औरत के दिल की बात कोई कहाँ समझ पाता है। बेटी इसका मतलब तुम्हें समझ में आए तो मुझे जरूर बताना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तुम्हारे पास हकीम साहब है, उनसे मिल सकती हो, बात कर सकती हो, बहुत अच्छे हैं। इनकी तारीफ करने के लिए
मेरे पास शब्द भी नहीं है। ये मेरे आइडियल है, जो कहते हैं वही फॉलो करती हूँ। पता नहीं इनकी बात में क्या है, हर बात मेरी जहन में बैठ जाती है। अपने से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इनकी कर्जदार हो गई। खुदा से हर रोज दुआ करती हूँ, जाने से पहले मुझे एक बार जरूर मिलवा देना, ताकि मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं। पता नहीं बेटी ये हो पाएगा या नहीं, खुदा मेरी कबूल करेंगे नहीं दुआ। मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी वाणी भी इतनी शुद्ध नहीं है। काश मुझे कुछ बोलना आता तो मैं भी तुम्हारी तरह इनके साथ काम कर पाती। तेरी रहमत को क्यों कर मैं इल्जाम दूं, इसकी बख्शिश को मौका दिया ना गया। रात दिन तेरी रहमत बरसती रही, तार तार दामन अपना रहा। उम्र भर एक भी चाक मुझसे सिया ना गया। सोचते सोचते सारी उम्र बीत गई, मैं तुम्हें अपना ना बना पाई। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब क्या कहें, कोई हमसे पूछे तो बताएं क्या कुछ हम पर बीत गई। कहाँ कहाँ गहनाए सूरज, कहाँ कहाँ डूबे महताब। एक पल में सुधा जी ने अपने सारे दुख हमारे अंदर सरायत कर दिए। एक पल में ये हमारी रूह के अंदर उतर गई। मेरे पास तो कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वाकई ऐसा महसूस होता है हकीम साहब। बहुत से लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो कि हम भी इनसे रूबरू हो सकें, अपने इन प्यारों को देख सकें। हमारी खुशकिस्मती है कि रोज़ाना इनसे हम कलाम होते हैं, ये हमें देख पाते हैं। लेकिन शायद हम इतने नसीब वाले नहीं हैं कि हम इनसे बराह रास्त मुलाकात कर सकें, इन्हें देख सकें। जी चाहता है कभी यूं भी तो हो, कभी ऐसा भी तो हो कि हम हों, वो हों, एक दूसरे के रूबरू। मेरे बस में तो नहीं, मेरे इख्तियार में भी नहीं, आपके इख्तियार में बहुत कुछ है। आज एक शेर याद आ रहा है, जब मैं बहुत तकलीफ में था, जैसे सुधा जी ने आपको दुआएं दी और आपका दर्द ये महसूस करती हैं शायद, तो मैंने उस वक्त शेर कहा। शेर क्या था? दुआ थी अल्लाह से कि आज एहसास चश्मे नम न रहे, आज एहसास चश्मे नम न रहे, इतनी खुशियां दे कोई गम न रहे, इतनी खुशियां दे कोई गम न रहे। मैं भी आपके लिए बड़ी दुआ करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझसे ज्यादा आपको समझने और दुआ देने वाला कोई और भी है। और सुधा जी, मेरी खुशकिस्मती है हकीम साहब, आप लोगों की मोहब्बतें ही तो मेरा सरमाया है। जी फरमाइए। सुधा जी ये गैर मामूली शख्सियत है। बिल्कुल। अपने इलाके में आप बहुत हर तौर पर मजबूत और साहिब हैसियत, और वाकई ये अजीम फैमिली है। और ये हमारे जैसे मामूली लोगों को मोहब्बत और इखलास से पेश आती है, हम लोगों के लिए बड़ी बात है। और हम कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालेंगे कि आप सबसे एक गेट टुगेदर हो। और हमारी भी कुछ मजबूरियां, हमारे भी कुछ मामलात ऐसे रहते हैं, आपको तो पता है। सुधा जी बहुत सीधी है और बहुत मोहतरम है, मैं इनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। और अब तो बस इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता अल्लाह बनाएगा। बिल्कुल। बहुत सारी दुआएं आपके लिए सुधा जी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बहुत सुकून वाली ज़िंदगी दे, खुशियों भरी ज़िंदगी दे। आपने अगर ज़िंदगी में जो दुख दर्द उठाए हैं, जो आबला पाई सही है, अपनों की बेमुरवती का अगर शिकार रही हैं, वो सारे दुख आपके दूर हो जाएं, उन सारे गमों की तलाफ़ी कर दें। अल्लाह आपके गिरदो पेश आपके अपनों के लिए जो आपके पास हैं, उनके दिलों में आपके लिए बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत कद्र पैदा करे, ताकि जो आपकी इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आसानियाँ ही आसानियाँ हों, सुख चैन हो। बहुत सारी दुआएं आप हमारी दुआओं में शामिल हो गई हैं। जिस तरह आप हमें मोहब्बत से याद करती हैं, हम भी जब अल्लाह के आगे झोली फैलाते हैं तो अपने उन तमाम प्यारों का नाम लेते हैं जिन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं,
जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, हम भी उनके लिए दुआएं खैर ज़रूर करते हैं। सलामत रहिए आप, और आपके साथ यूं ही हमारा रोज़ का राब्ता रहे, हम कलाम होते रहें, आपकी शायरी सुनते रहें। हकीम साहब, इस दौरान के हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई कॉल नहीं है। ये मोहब्बत भी बड़ा अजीब जज्बा है। कहते हैं कि वो इंसान जो आपकी खामोशी से आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपके गमों को भांप ना सके, वो आपका अपना नहीं होता। आपके अपने वो होते हैं। ये शायद हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, पूरी तरह तो अभी याद नहीं आ रहा है। सही फरमाया आपने, मैंने भी पढ़ा। हाँ, देखिए ये अजीब कैफियत है हम जैसे लोगों के लिए कि होते तो हम मामूली हैं, लेकिन ये ऐसा है जैसे लोग फिल्में देखते हैं ना और एक कैरेक्टर से मुतासिर हो जाते हैं और फिर उसको मोहब्बत करने लगते हैं। तो हम लोगों का कैरेक्टर ऐसा हो गया, चाहे हम अंदर से कितने ही खराब बुरे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं ना फिल्म, वो उसको अच्छा ही समझते। तो मैं हैरान होता हूँ, कभी परेशान भी होता हूँ कि ये सही है या नहीं है, लेकिन दुनिया में जितने लोग ऐसा मुझ जैसा हेल्थ शो करते हैं शगुफ्ता जी, उनमें सबसे अच्छे व्यूवर्स शायद मुझे और आपको मिले हुए हैं, ऐसा मैं दावा करता हूँ। बेशक ना किसी का ऐसा प्रोग्राम जाता, ना कोई ऐसे रोता और रुलाता। मैं ही इसका गुनाहगार नहीं कि मैं रोता हूँ, लोग रोते भी हैं, रुलाते भी हैं। तो ये दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ से ये मोहब्बत पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। और हम इस वक्त में दुनिया का एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। पता नहीं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग चाहें भी तो ऐसा प्रोग्राम अगर महीनों तैयारी करें नहीं कर सकते। हम लोग आते हैं, मैं अपने दफ्तर में, आप अपने दफ्तर में, लेकिन प्रोग्राम ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाता है जैसे कोई शहंशाह जज्बात सामने आ गया और उसने खुद रोया और सबको रुला दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त। हमारे पास तो ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना मेरी और आपकी कोई गुफ्तगू होती है एक दिन पहले कि हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करें। बस यूं ही सलाम दुआ के साथ ही प्रोग्राम शुरू होता है, और हमारे रब का करम है, उसका फजल है, हमारे व्यूवर्स की मेहरबानी है, आपकी रहनुमाई है, और ये प्रोग्राम अपने पाए तकमील तक पहुंचता है। कैसे 1 घंटा गुजर जाता है मैं खुद पता नहीं चलता, और बिना किसी स्क्रिप्ट के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल हो गए राह नजात को। और ये देखें कि अल्लाह का करम है कि कोई प्रोग्राम हमारा, कोई एपिसोड किसी दूसरे एपिसोड से मेल नहीं खाता है। ये अल्लाह का ख़ास करम है, और आप सबका तामुन इसमें शामिल हाल है। एक कॉलर है, ये बात करने से पहले के वक्त हमें इजाज़त ना दे। नजमा साहिबा, अगर आपका नाम दुरुस्त ले रही हूँ तो अपना सवाल बताइए। वो कॉलर जो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, बहन अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल बताइए। एक और कॉलर हैं जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? फूलजहां बोल रही हूँ बाजी। हाँ फूलजहां साहिबा, बताइए क्या सवाल है आपका? बाजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, मेरी बहन के बच्चे नहीं है, शादी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने नले बंद बताए, इसके लिए क्या करना है? अच्छा, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, मैं मम्मी को अपनी चिलकोजा तो दे रही हूँ, लेकिन कमजोरी बिल्कुल नहीं जा रही है मैम, और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, हमारे पास शायद 1 से 1.5 मिनट का वक्त है हकीम साहब। देखिए, बहन की तो आप रिपोर्ट शेयर कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर से, व्हाट्सएप नंबर लेके उनकी रिपोर्ट शेयर कर लें, तो एक खातून डॉक्टर फिर आपसे बात करेंगी आपकी बहन से, और तफसील से आपका पूरी रिपोर्ट पर जायजा लेकर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और वालिदा को एक तो ब्लड प्रेशर है, क्या बोला था इन्होंने? इनकी वालिदा को कमजोरी महसूस होती है, गोंद चिलगोजा दे रही हैं। हाँ, 1 चुटकी ज्यादा बिल्कुल ना दें, और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून मिला के इससे दिया करें 2 गिलास पानी से, तो उनको फायदा ज्यादा होना मुमकिन है।
जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपने तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे मिलकर आज इजाज़त लेते हैं। कल की मुलाकात के लिए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।